प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूजा संपन्न हुई। बोलो गंगा मैया की जय। ये तो और भी अच्छा हो गया, भगवान के रूप के हाथों ही भगवान की स्तुति हो गई। तुमने अच्छे तरीके से पूजा की, शाबाश। ये लो तुम्हारा इनाम। कोई बात नहीं, दक्षिणा समझ के ले लीजिए छोटे पंडित जी। पैसे नहीं चाहिए दादी माँ, ये तो एक गिफ्ट था टीना दीदी के लिए हमारी तरफ से। आप बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। सर बाहर मिनी बस आई है। ओह परफेक्ट। बस कार्तिक जी ने हमारे लिए राजस्थान दर्शन का पूरा इंतजाम कर रखा है। हाँ, और उन्होंने कहा था कि वो हमें ऊंट, रेत, महल सब कुछ दिखाएंगे। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्ही ने तो कहा था, तुमने इन बच्चों से वादा किया है कि इन्हें राजस्थान दिखाओगी, तो बस वही वादा पूरा कर रहा हूँ। बच्चों, आपकी बस रेडी है और बस में खाना पीना खेल खिलौना सब है। और हाँ, कैमरास भी है, तो प्लीज बहुत सारी फोटोज खींचना और हमें भी भेज देना। ठीक है जीजू। थैंक यू सो मच कार्तिक, मेरा बर्थडे इतना स्पेशल होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम लोगों के आने से दिन बन गया मेरा। पर कार्तिक, ये लोग अभी क्यों जा रहे हैं? कल भेज देते हैं ना। हाँ, तो फिर इनके एग्जाम्स कौन देता? ओह हाँ, फिर ठीक है। मन लगा के पढ़ाई करना और खूब अच्छे नंबरों से पास होना। ओके? चलो चलो अब जल्दी से जाओ। भैया हमें भी इनके साथ जाना है। हाँ भैया प्लीज। नहीं लवकुश, तुम लोगों का स्कूल है ना। पर ये चले जाएंगे तो हम इन्हें बहुत मिस करेंगे। हाँ, हम भी मिस करेंगे। हम लोग वेकेशंस पे जाएंगे ना, अभी इन्हें जाने दो। प्रॉमिस ना, लेके जाओगे ना? हाँ पक्का। बाय 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 टीना दीदी। शुक्र है ये बच्चे चले तो गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए ना। तुम्हारी वजह से इतने सारे और इतने प्यारे प्यारे दोस्त बने मेरे। थैंक यू। सुहासिनी जी, अब आप हमें आज्ञा दें। अरे दादाजी, थोड़ी देर रुक जाइए ना प्लीज। अभी नहीं। हाँ प्लीज। नहीं नहीं, बस अब चलते हैं। हाँ, दोबारा मिलना ही है। पार्टी हो रही है? हाँ, पर इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं पूछने वाली, बस। हाँ। वैसे इन सबके चेहरे देखकर ऐसा लगता है कि कार्तिक ने इन्हें कुछ नहीं बताया है। पार्टी हो रही है, आपको कुछ पता है भाई साहब? नहीं भाई, हमें तो किसी ने कुछ नहीं बताया। ठीक है, जाइए जाइए, जल्दी से मिलते हैं। चलते हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण।
अभी तक तो मुझे दवाई खा लेनी चाहिए थी, वरना तकलीफ ज्यादा होगी। अभी तक भैया को कुरियर नहीं पहुंचा पाई। अब इससे पहले कि नायरा के बर्थडे में बिजी हो जाऊं, जल्दी से कुरियर कर देती हूँ। वाह, ये नायरा भाभी के लिए है। क्या है इसमें? अंदर जो भी है बाहर से सुंदर नहीं है। हम पैक कर दे कलर स्टिकर्स लगा के, अभी दे देंगे सुंदर बना के। नहीं, तुम लोग रहने दो, मैं कर लूंगी। और वैसे भी ये नायरा के लिए नहीं है, ये इसमें तो कुछ ऑफिस का सामान है। अब एक काम करो, तुम लोग जाओ ना, तुम लोगों को भाभी के लिए सरप्राइज कुछ कार्ड्स वगैरह बनानी होंगी ना, तुम लोग जाओ, बनाओ जाके। हाँ। जाओ जल्दी जाओ। ये सारे डब्बे हैं क्या है इनमें? सामान निकाल के कबर्ड में रखो। हे भगवान, इतने सालों तक कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये अचानक से। हेलो भैया। हाँ, जो मैं आपको कुरियर करने वाली थी ना, मैं भी नहीं कर रही हूँ। आप जितना जल्दी हो सके प्लीज यहाँ पे आइए और सब कुछ लेके जाइए। मुझे जरा सा भी 19-20 नहीं चलेगा। केक का शेप, साइज, डिजाइन सब परफेक्ट होना चाहिए बस। पर हाँ, एनिमल कॉस्ट्यूम, हाथी, घोड़ा, बंदर, शेरनी, मेंढक सब अमेजिंग होना चाहिए। थर्मोकोल का महल, मिर्ची लाइट्स और मैजिक शो एकदम नया होना चाहिए, वरना पैसे नहीं दूंगा मैं। और हाँ, पार्टी शाम को है ना, तो दोपहर तक सब सेट हो जाना चाहिए। ऑलराइट? गुड। क्या है? ये क्या मंगवा रहे थे तुम और किस लिए? ओह गॉड, तुमने सब सुन लिया। कार्तिक, बातें मत घुमा और बताओ मुझे। तुम्हारी बर्थडे पार्टी के लिए। और क्यों? हाथी, घोड़ा, बंदर, भालू, मैजिक शो। हाँ? मैं कोई बच्ची हूँ? ऐसी पार्टी अरेंज करोगे तुम मेरे लिए? अरे मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी गलतफहमी है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चेंज करो इसे। अरे लास्ट मिनट कैसे चेंज करूं? अब चेंज नहीं कर सकता, अब जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। सॉरी। ठीक है, तुम चला लेना काम। ऐसी पार्टी में तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी, बिल्कुल नहीं आऊंगी। ओके फाइन। तुम भी ना एक नंबर की बुद्धू हो। अपने ही बर्थडे पे अप्रैल फूल बनने जा रही हो। अरे क्या है, मजाक कर रहा था ना। ठीक, ओके फाइन, मजाक कर रहा था। अच्छा थोड़ा सब्र करो, बहुत सताया तुमने मुझे। अब गिन गिन के बदले ले लेने दो। मैं बताऊंगी। नहीं सुरेखा, देखो नहीं अखिल, मैं प्लीज बताने मुझे वाली बताने दो ना। देखो, अरे वहाँ यार। खड़े। चलो नायरा, तुम दोनों को हमारी तरफ से 1 डे इन स्पा का गिफ्ट है। जाके मजे करो। कपल बुकिंग लिया तुम्हारे लिए सुरेखा ने। थैंक यू सो मच चाची। चल प्लीज मना मत करना, मना मत करना। ओके ठीक है, मना नहीं करूंगा, पर अभी नहीं आ पाऊंगा। तुम पहुंचो, मैं काम निपटा कर आता हूं। मुझे जो काम करना है वो इससे कहीं ज्यादा जरूरी है नायरा, और उस प्रोसीजर में टाइम भी लगेगा। अब तक तो दवाई का असर शुरू भी नहीं हुआ है कि वो लोग अपना काम शुरू कर सके। मैं मीठा बनाऊंगी नायरा के लिए, उसकी पसंद का। ठीक है भाभी माँ, मैं भी आपकी मदद करूंगी। अब मैं क्या करूं? तुम कुछ मत करो बेटा, बस आराम करो। कुछ तो बताइए ना। अच्छा ठीक है, तुम जाकर नक्श की हेल्प करो डेकोरेशन में। लल्ला सुन, देख बहू से ज्यादा काम मत करवाना। थोड़ा बहुत हाथ बटा देगी तेरा, ताकि इसका भी मन लगा रहे। हेलो दादी। तुमने जो सामान मंगवाया था ना न्यूयॉर्क से, वो आ गया है। थैंक्स दादी। अगर तुम्हें और कुछ चाहिए तो। 1 मिनट दादी, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
कावेरी जे तो बता और के बनवावेगी? बनाना तो बहुत कुछ चाहती हूँ भाई साहब, लेकिन कौन बनाएगा? अभी समय कम है और मेरे हाथ पे थोड़ा दर्द है आज। अरे तो क्या जरूरत है थारे को खुद से बनाने की? बहू जो है। हाँ भाभी माँ। बहू मतलब कीर्ति? हे भगवान, उसने तो कभी तिनका भी नहीं तोड़ा, उससे इतना काम करवाएंगे ये लोग? हिम्मत जुटाओ कार्तिक, करना तो पड़ेगा ही। घर पर किसी को इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। तो ठीक है, बढ़ाओ कदम। फोन भी नहीं उठा रहा है, एड्रेस ही भेज देती हूँ, सीधा वहीं आ जाएगा। अरे मैडम जी, हैप्पी बर्थडे। ये छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू, पर इसकी क्या जरूरत थी? मैं ये नहीं लूंगी। मैडम जी, मैंने बनाया है आपके लिए। रियली? बहुत सुंदर है, थैंक यू। वैसे मैडम जी, मेरी एक और रिक्वेस्ट थी। आप एक बार बड़े भैया से बात कीजिए ना कि हमें कोई और काम, मेरा मतलब है ये सामान उठाना रखना हम कर सकते हैं, लेकिन ये तो कोई भी कर सकता है ना, इसमें कुछ खास नहीं है। बड़े भैया से कहिए ना कि एक बार हमारे टैलेंट के हिसाब का कोई काम दें, फिर देखिए क्या काम करते हैं हम, एकदम बढ़िया। मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू मैडम, आप बहुत अच्छी। मैं भी आपसे एक वादा करता हूँ कि जब तक मुझे कोई और काम नहीं मिल जाता ना, मैं घर का सारा काम बहुत अच्छा करूंगा, एकदम परफेक्ट करूंगा। क्या जरूरत है ऐसे लोगों को मुंह लगाने की? पापा, वो बुरा इंसान नहीं है, अपने काम में भी स्मार्ट है। मुझे लगता है हम उसे एक बार ऑफिस में ट्राई कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है। अब नायरा ने अपने बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट कमिट कर दिया भाई साहब, तो रख लेते हैं उसे ऑफिस में। हाँ, और अगर आपको नहीं ठीक लगे तो आप निकाल दीजिएगा। तुम जानते नहीं हो ऐसे लोगों को, मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। बहुत ही मौका परस्त होते हैं, शुरू में चापलूसी करेंगे काम के लिए। एक बार काम दे दिया और कहीं से जरा सा ही बेहतर ऑफर हुआ, तुरंत नौकरी छोड़कर चले जाएंगे। आर्यन ऐसा नहीं लगता पापा। I don't believe it. लेकिन ठीक है, तुमने कमिट किया है तो दे देंगे कोई छोटा मोटा जॉब ऑफिस में। थैंक यू। रईस लोगों की तो ये पुरानी बीमारी है, मतलब अपने से नीचे वाले पे तो विश्वास कभी करते ही नहीं। पर अपने को क्या, पैसा दो काम लो, जितनी अच्छी तनख्वाह उतना बढ़िया काम, परफेक्ट काम, हिसाब बराबर। और हाँ, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। एक्सक्यूज मी मैम, आपका अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है। जी बस एक मिनट। ये अच्छा है, मेरी पार्टी की तैयारी कर रहा है, पर मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। मुझे पार्टी नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए कार्तिक। कितना मिस कर रही हूँ तुम्हें। जल्दी आओ, जहां भी हो प्लीज। मैम, हमारा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का टाइम हो रहा है, शुरू करें? जी नहीं, आप कैंसिल कर दीजिए, थैंक यू। किट्टू ने कुछ बताया नहीं पार्टी के बारे में, क्या है, कहाँ है, कौन कौन लोग आने वाले हैं? लेकिन वो सब लोगों को जानता तो है ही, नमा जिन्हें हम बुलाते हैं, उन्हीं लोगों को इनवाइट किया होगा। शायद। मैं सोच रहा था कि फिर से एक बार कंफर्म कर लो, पूछ लूं अगर कोई हेल्प चाहिए तो। वो तो फोन ही नहीं उठा रहा। अखिल, वो लोग स्पा में है ना। स्पा का एक्सपीरियंस कैसा रहा नायरा? कार्तिक नहीं आ पाया चाची।
इसलिए मैंने पोस्टपोन कर दिया। नायरा बहुत अपसेट लग रही है। लेकिन ये तो गलत बात है ना उसकी। उसी की बर्थडे पार्टी की तैयारियां कर रहा होगा ना किट्टू। तो खुश होने के बजाय नाराज हो रही है। लेकिन ऐसा भी क्या कर रहा है कि फोन ही नहीं उठा रहा है। चलिए चलिए आराम से। क्या कार्तिक, तुम स्पा क्यों नहीं गए? वो एक्चुअली क्या हुआ, कुछ बहुत ग्रैंड पार्टी है क्या? हमसे कह देते, हम अपने इवेंट मैनेजर को बोल देते। तुम क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? हाँ वो नायरा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। ऊपर गई है, अभी अभी आई है स्पा से। बहुत अपसेट लग रही है। किट्टू, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नहीं नहीं दादी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, तबीयत एकदम फाइन। वो आप ये केक फ्रिज में रख दीजिएगा प्लीज, जल्दी। वो जल्दी जल्दी में यहीं लाना पड़ा तो और कहाँ ले जाते? किसी होटल में रखी है क्या पार्टी? नहीं, सिंघानिया सदन में। लेकिन वहां क्यों? ये भी जरूर नायरा की इच्छा रही होगी जिसे ये पूरा कर रहा है। अरे नहीं नहीं दादी, ये मेरी इच्छा है, उसे तो पता भी नहीं है। कम से कम इतना तो सोच लेते, हमारे गेस्ट्स क्या सोचेंगे? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मीडिया इस तरह की बातों को किस तरह प्रोजेक्ट करता है। आपके कोई गेस्ट, मीडिया कोई नहीं आ रहा है वहां पर। तो अगर कोई आ ही नहीं रहा है तो पार्टी किसके लिए है? नायरा की खुशी के लिए। मेरे लिए ये खुशी का मौका है, कोई इवेंट नहीं। तो ये खुशी का मौका हमारे घर में नहीं मनाया जा सकता? वहाँ क्यों? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा किट्टू कि हम अपने बहू का जन्मदिन भी नहीं मना सकते? उसके लिए भी उसके मायके वालों को पार्टी देनी पड़ रही है। सच पूछिए तो मैंने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, और ना सोचना चाहता हूँ। आप लोग भी प्लीज मत सोचिएगा। पार्टी उनके घर में, मतलब सारी जिम्मेदारी कीर्ति पे आई होगी। आप सब पहले पहुंच जाइएगा वहां पर, मैं नायरा को लेकर बाद में आऊंगा। उसके लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। भैया ने कहा था कि अपना काम खत्म करके वो आ सकते हैं, सब संभाल लेना। हे भगवान, कोई गड़बड़ मत होने देना प्लीज। कभी नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसा होगा। आओ, बहुत दुख रहा है। हाँ, पर ऐसे ही बैठ भी नहीं सकता ना। नायरा का बर्थडे, बहुत सारा काम है, काम तो करना होगा। करने एसी काम नहीं कर रहा ना रूम में। वैसे इस मौसम में तो वैसे ही बहुत ठंड हो जाती है, तो एसी की जरूरत नहीं है, पर आज अचानक बहुत गर्मी हो गई है, नहीं? वैसे इस गर्मी के दो रीजन हो सकते हैं। एक तो ये कि मेरी बीवी बहुत हॉट है, और दूसरा ये कि वो बहुत गुस्सा है। नायरा, सॉरी, माफ कर दो यार। मैं जाओ ना, जहाँ बिजी थे। अपनी मर्जी आएगी तो घर में पड़े रहेंगे, अब मस्ती करते रहेंगे। और जब मैंने टाइम स्पेंड करने को कहा अपने साथ, तो खुद को बिजी शो करे। मुझे क्या फर्क पड़ता है, करे खुद को बिजी शो। मेरा बर्थडे है, मेरे पास भी बहुत काम है। बिजी था मैं नायरा, सॉरी ना बाबा। अरे मेरी एक बात तो, अच्छा ठीक है, एक काम कर सकते हैं। तुम अपना ये गुस्सा थोड़े टाइम के लिए होल्ड पे रख सकती हो, फिर चाहे तो बाद में डबल गुस्सा निकाल लेना। पर आज नहीं, आज मैं लड़ना नहीं चाहता। तुम क्यों लड़ोगे? मैं लड़ूंगी, मैं गुस्सा हूँ। ओके ओके, सॉरी सॉरी, ठीक है, बट तुम भी मत लड़ो ना। कल फाइट कर लेंगे, एकदम घमासान युद्ध होगा बाद में कभी। सॉरी। ओके ओके ओके, अब एक मिनट। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ और मेरी दिल की धड़कनें बढ़ा दो एकदम तेज। मैं नीचे वेट कर रहा हूं तुम्हारा।
जाओ। जाऊं? ठीक है, जाता हूँ।